अगर एआई एक बबल है, देन अ लॉट ऑफ पीपल जो एआई को बिल्ड कर रहे हैं उनके बिजनेसेस कोलैप्स करेंगे एंड दिस कैन लीड टू लेऑफ्स. ऑन द अदर हैंड, अगर एआई सक्सेसफुल हो जाता है, देन एआई टूल्स विल रिप्लेस जॉब्स एंड दिस विल अगेन लीड टू मोर लेऑफ्स. सो बोथ द केसेस में हमें मोर लेऑफ्स देखने को मिलेंगे इन द नियर फ्यूचर. लेट्स डाइव इनटू इट. MIT की एक रिसर्च के मुताबिक अराउंड 95% of generative AI projects have failed. Now this is a huge number. And recently ही सैम ऑल्टमैन के एक इंटरव्यू ने काफ़ी बस क्रिएट कर दिया था because he stated that we might be entering into an AI bubble. And he also compared this current situation with the dot-com bubble of the 1990s. उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जहाँ पर कंपनीज वर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी जिसके बदले में उनको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी या ROI उतनी तेज़ी से देखने को नहीं मिल रहा था. लेट्स लुक एट दिस ग्राफ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ हाइप एंड अटेंशन. जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर रेडी टू थ्रो मनी एट इट. एंड अगर पब्लिक लेवल पे उसका उतना मोनेटाइज्ड अडॉप्शन नहीं हो रहा हो तो वो जो हाइप एंड अटेंशन है इट सडनली ड्रॉप्स एंड दिस इज़ वेयर अ बबल गेट्स क्रिएटेड. अगर जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी यूज़फुल नहीं हो तो इट कैन कोलैप्स आफ्टर द हाइप, जैसे हमें NFT एंड मेटावर्स के साथ देखने को मिला. बट अगर जो टेक्नोलॉजी है वो जेन्युइनली यूज़फुल हुई तो सूनर और लेटर वी सी दैट जो पब्लिक है वो उसको अडॉप्ट करती ही है, जैसे हमने कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट के साथ होते हुए देखा. बिग कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, Google, Meta, इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेक्स को इन्वेस्ट किया है इन AI इंफ्रास्ट्रक्चर. जहां Amazon ने $100 बिलियन इन्वेस्ट किए, वहीं Microsoft ने $80 बिलियन, Google ने $75 बिलियन एंड Meta ने भी इसी हिसाब से इन्वेस्ट किया है. एंड इस लेवल का इन्वेस्टमेंट हमें पहले किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी में देखने को नहीं मिला था. बट द आयरनी इज़ दैट हमें अभी भी इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखने को मिली. एंड हियर इज़ व्हेन लेऑफ्स कम इनटू पिक्चर, बिकॉज जो कंपनीज हैं उनको अपने शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ओवर ईयर. बट इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट जब आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कॉस्ट किसी एक चीज़ में जा रहा हो. फॉर एग्जाम्पल इस केस में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो what is that they do? They then lay off people to save cost. And unfortunately हमें last 2 years से यही trend देखने को मिल रहा है. And it may continue in the future as well. अब बात करते हैं 3 reasons की why AI might not be a bubble. Before I talk about these 3 reasons, please like and subscribe to support our channel. Reason number 1, growing real world adoption. Even though companies have not been making a lot of money in spite of spending a lot on it, but day by day देखें तो हमारी जो डिपेंडेंस है AI पे वो बढ़ती जा रही है. Whether it's asking AI random questions, treating it as our therapist, sharing our personal information, या फिर using AI to help us with coding, data analysis या image generation. For example, software engineers use Claude or Microsoft Copilot for coding. Data and financial professionals use ChatGPT for research and data analysis. तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है that the technology is real. It's just that people don't want to spend money on it, but they want to definitely use it. तो this is a sign that sooner or later हमें काफ़ी large adoption curve इस केस में देखने को मिलेगा. Number 2, AI is different from dot-com crash. Dot-com bubble was led by new age tech companies जिनमें कई companies like pets.com या etoys.com and several other dot-com startups failed. AI के केस में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो लीड कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी को. तो .com बबल जैसा क्रैश शायद हमें नहीं देखने को मिलेगा. इवन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, स्टिल वो क्रैश इसलिए नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ये जो कंपनीज हैं दे हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ बिजनेस. मोरओवर इंटरनेट वॉज अ न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम एंड अडॉप्शन था दैट वॉज वेरी स्लो. बट AI के केस में
because it is built upon existing cloud and internet infrastructure, and it is led by already established companies जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश है, तो इसका डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है. एंड एज वी कैन ऑलरेडी सी दैट इतनी तेज़ी से जो चैटबॉट्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं. गूगल जेमिनाई एंड माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट can seamlessly integrate with the existing applications. Number 3, increased efficiency. Companies have already started to justify layoffs by saying कि उनकी जो employees हैं वो AI यूज़ करके twice या thrice productive हो रहे हैं. In fact, पिछले कुछ months में CEOs of big companies like Meta, Microsoft, Salesforce, Google, इन सब ने interviews दिए, and एक चीज़ जो common थी जो सब ने बोली वो ये that a large portion or large percentage of the codes being written in their companies are being written by AI. तो इससे एटलीस्ट हमें ये तो देखने को मिल रहा है दैट AI अडॉप्शन इज़ रियल एंड नॉट जस्ट अ हाइप. एंड अगर AI अडॉप्शन इसी तरह से बढ़ता रहा एंड AI का डेवलपमेंट भी इंक्रीज होता रहा, देन AI tools are very much capable of replacing simple repetitive tasks, and कुछ जो जॉब्स हैं वो obsolete हो जाएंगी, उनकी जगह पे कुछ नए फॉर्म ऑफ जॉब्स क्रिएट भी होंगी. तो जो जॉब मार्केट का टर्बुलेंस है इट विल continue as this technology continues to evolve. And people जो adopt कर रहे हैं AI and they are using it to become twice or thrice productive, they are the ones that will survive. Now, what is it that you can do in this case? Number 1, upskill yourself with AI. Learn new tools and also ये भी सीखें कि AI को prompt कैसे देना है in order to get your work done. Number 2, try to position your job role in a way कि आपको अपनी डे टू डे टास्क में काफ़ी जजमेंट यूज़ करना पड़े, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी पड़े, क्रिएटिविटी लीडरशिप स्किल्स यूज़ करनी पड़े, along with cross functional collaboration instead of just doing repetitive routine tasks. Number 3, now this is the one that I feel is very critical, and that is to save around 6 to 12 months का emergency fund in case lay off हो जाता है, just to ensure that you and your family are secure. Number 4, keep yourself updated with the latest tech and job market news so that you can take full advantage of the new trends. And lastly, number 5, there should be a shift in your mindset. AI को ये मत सोचो that AI is definitely going to replace my job. Instead ऐसे सोचो that how can I use AI to replace my own inefficiencies. इससे क्या होगा कि जो लोग AI के साथ अडेप्ट कर ले रहे हैं they will survive, and जो लोग resist कर रहे हैं AI को they are at a risk of getting redundant. If you've not watched my previous video on AI, you can watch it here. इस वीडियो में मैंने बात की है अराउंड 5 ऐसी जॉब प्रोफाइल्स की जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है AI से. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.